सो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है। अभी उन वो करके दिखाना है जो लोगों ने सोचा भी नहीं है। कुछ इस तरीके का कारनामा हम लोगों को करके दिखाना है। अभी बहुत सारे लोग हमारा आपका वेट कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि देखें ये सफल हो जाता है कि नहीं। ये लगा है इतने दिन से बड़ा बड़ा बोल रहा है, क्या होता है, करोड़पति बनने चला, इसका हवा में निकालता हूँ। अरे हवा निकालने बड़े बड़े आए और निकाल के चले गए, खुद निकल गए, खुद हवा बन के उड़ गए, लेकिन उनका पता नहीं चला। तो आप आओ भैया, हम लोग बड़ा करके दिखाएंगे। हम लोग छोटा मोटा काम करने के लिए अड़सन बेतस नहीं है। छोटा मोटा जो काम करने के लिए आता है 1-2 महीने में वो चला जाता है। बहुत ज्यादा 6 महीने टिकता है, उसके बाद चला जाता है। लेकिन अगर हमें आपको बहुत बड़ा काम करना है तो पूरी पेशेंस के साथ बन के बहुत ही तेजी तरीके से काम करना है। अभी थोड़ा सा मेरे साथ नेटवर्क का भी चैलेंज है, तो मैं अब माइक हैंड ओवर करूंगा। हमारे आपके बीच में है एक बहुत ही डायनेमिक पर्सन, बहुत ही जाबाज लीडर, जो कि अपने काम को बखूबी बहुत ही शानदार तरीके से निभा रहा है। लेकिन अभी हमारे बीच में एक और साथी दिख रहा है, जितेंद्र पाल सर। अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो आपका वीडियो मीट है। अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो प्लीज, अगर माइक को म्यूट कर सकते हैं तो प्लीज म्यूट करें। जितेंद्र पाल सर, अगर अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं तो प्लीज अनम्यूट करें, अपनी बातों को रखें। वेलकम वेलकम जितेंद्र सर। जितेंद्र सर मोस्ट वेलकम है आपका। लगता है कंफर्टेबल वेलकम। लगता है कंफर्टेबल और नहीं है। तो मैं आप लोगों के बीच में, अभी हमारे बीच में जो कि मीटिंग के एक बहुत ही डायनामिक लीडर, बहुत ही जुझारू लीडर और भावी रॉयल्टी अचीवर, जो कि बहुत ही तेजी तरीके से काम कर रहे हैं। कभी लखनऊ तो कभी मिर्जापुर तो कभी बनारस तो कभी जौनपुर, हर जगह उनको छाया मैं देखता हूँ। लगातार मूवमेंट में है, बहुत तेजी तरीके से कर रहे हैं, हमारे आपके बीच में है। तो मैं चाहूंगा आप लोगों के शानदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करूंगा रिस्पेक्टेड सत्येंद्र मिश्रा सर। प्लीज आप आए और अपनी बातों को रखें और मीटिंग को समापन करें। प्लीज आपका मोस्ट वेलकम सत्येंद्र मिश्रा सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आपने मेरे को भी समय दिया बोलने को। तो मैं तो अभी चाहूंगा सर कि अभी पप्पू सर आरा से अपनी बात को रख रहे थे और बीच में सर का नेटवर्क इशू हो गया, आप आउट हो गए और सर की बात पूरी नहीं हो पाई। तो हम चाहेंगे कि पहले पप्पू सर अपनी बात को पूरी कर लें, उसके बाद हम अपनी बात को रखेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। पप्पू सर थोड़ा अपनी बात को पूरा कर लीजिए सर, आपको सुनने का मन कर रहा है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। दोबारा मौका मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सौभाग्यशाली वे होते हैं जिनको इतने ग्रेट ऑफलाइन के बीच में और विद्वानों के बीच में बोलने का मौका मिलता। तो सर बस यही कहना है कि इस सिस्टम में जहां तक मैं सीख पाया हूं कि अगर शक शंका और संकोच को छोड़ दिया जाए तो इस बिजनेस में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। बस हमारे अंदर जो है संकोच होता है, हम काम नहीं कर पाते हैं। हमको जो है जो जिस काम को अमीर वर्ग करते हैं उस काम को मीडियम और लोअर वर्ग करना नहीं चाहते हैं। जानते हैं कि नेटवर्क के बिना काम चलने वाला नहीं है, फिर भी उनको ये काम पसंद नहीं है। तो बस शक शंका और संकोच त्याग देना है और मैदान में कूद जाना है। जैसा कि रिस्पेक्टेड सुजीत सर भी कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि इस सिस्टम में पहले विश्वास होता है, विश्वास होता है तब व्यवहार में आता है। तो जिसको विश्वास हो जाएगा तो जो भी करेगा वह जो है वो सफल होगा और जो है बहुत आगे जाएगा और अपने दैनिक यूज में उसको अपनाएगा। तो बस इस जो है मुहिम में और अभियान के महीने में लग जाना है और हमारे जितने अपलाइन है सबका सहयोग मिल रहा है। तो बस ज्यादा क्या कहूँ, बस बने रहना है और अपलाइन के द्वारा जो भी गाइडेंस मिल रहा है उसको निश्चित रूप से करना है। सफलता कदमों को चूमेगी और रॉयल्टी होकर रहेगी। बस ज्यादा क्या कहना है कि इस बार छलांग लगाना है और छलांग मैं अवश्य लगाऊंगा सर। हम सब लगाएंगे सर। ग्रेट सर,
हाँ, छलांग हमें लगाना है और हम छलांग लगाएंगे। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं हमें मौका मिला सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देता हूँ। माइक सर, मिश्रा सर। धन्यवाद सर, ग्रेट सर। आज आपने बहुत दिनों से आपको सुना नहीं था, आज आपको सुनने का मौका मिला। और चूंकि आज मैं सुबह से ही आपको देख रहा था ग्रुप में, आप तहलका मचाए हुए थे। और देखिए सर, कितनी अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो चाहे छोटी मोटी सर्विस कर रहे हो, चाहे वो छोटा मोटा व्यापार कर रहे हो, चाहे बड़ी नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहा है आदमी, लेकिन लोग सिस्टम को समझना नहीं चाहते हैं। आज देखिए कितनी अच्छी बात है कि इंटर कॉलेज में 10+2 के लेक्चरर होने के बाद भी आज पप्पू सर को आरसीएम बिजनेस करने की जरूरत क्या पड़ी। सर आज इतनी अच्छे तरीके से बात किए हैं, बताए हैं, हम लोगों को सीखने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने जूम में समय दिया, इसके लिए हम ये पूरा जूम पूरी टीम आपकी आभारी है, आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। और आज देखिए मैं थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दूं। मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मिश्रा। इंटर कॉलेज में हम भी यूपी गवर्नमेंट की सर्विस करते हुए आज इस सिस्टम को सीख रहे हैं कुछ दिनों से, कुछ महीनों से। और सीखते सीखते एक बड़ा अनुभव मिल रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। एक नई दिशा देने का माध्यम है सिस्टम मिला है। देखिए सर, रुपया पैसा तो बहुत हम लोग कमाते हैं, कहीं ना कहीं से कमाते हैं। व्यापार करते हैं तो भी पैसा कमाते हैं, नौकरी करते हैं तो भी पैसा कमाते हैं, भीख मांगते हैं तो भी पैसा कमाते हैं, ठेला लगाते हैं तो भी पैसा कमाते हैं, चोरी करते हैं तो भी पैसा कमाते हैं, स्मगलिंग करते हैं तो भी पैसा कमाते हैं, हम आतंकवाद का काम करते हैं तो भी पैसा कमाते हैं। पैसा तो मुझे मिलता है, पैसा तो हम कमा लेते हैं, लेकिन पैसा कैसे कमाना है और हमारे लिए उसकी उपयोगिता क्या है, किस दिशा में जाकर के पैसा कमाना है, हमें किस दिशा में अपना नाम करना है, ये अपने आप को तय करना पड़ेगा। एक आतंकवादी जो होता है वो भी पैसा कमाने के लिए आतंकवाद का रास्ता चुनता है, उसमें अपना नाम करता है। एक चोर जो होता है वह चोरी करने का रास्ता चुनता है और वहां भी अपना नाम करता है। एक जो स्मगलर होता है वो स्मगलिंग का रास्ता चुनता है, वहां पे अपना नाम करता है। लेकिन ये सारे के सारे लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास के स्टूडेंट होते हैं, एक ही साथ पढ़ते हैं। यदि मैं इस तरह से कहूं कि एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं और 40 बच्चों में सारे के सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक ही टीचर पढ़ाता है, लेकिन कुछ बच्चे उसमें से चोर होते हैं, कुछ स्मगलर होते हैं, कुछ आतंकवादी होते हैं, कुछ टीचर होते हैं, कुछ आईएएस बनते हैं, कुछ व्यापारी बनते हैं, कुछ बड़े व्यापारी बनते हैं, कुछ नेता मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी फील्ड हैं उसका चयन मेरे को अपने आप ही करना पड़ेगा। और ये सारा कुछ तब आएगा जब हम अपने विचार को बदलेंगे, अपना नया विचार बनाएंगे और अपने विचार में परिवर्तन लाएंगे, तभी एक नई दिशा हमें मिल पाएगी। क्योंकि सोच जब तक हमारी अच्छी नहीं रहेगी हम बहुत अच्छे दिशा में नहीं जा सकते हैं। और अभी हम लोग आदरणीय सुचित सर का मीटिंग 7 अगस्त को अटेंड किए हैं, और जिसके बारे में अभी आदरणीय अवधेश सर, आदरणीय प्रधान सर ने और आदरणीय पप्पू सर ने, बहुत सारे साथियों ने उसमें की बहुत सारी बातें बताई हैं, हम लोगों के बीच में रखा है। हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। सर ने बताया था कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, गोल अपना सेट करना है और उस गोल के लिए काम करना है। और उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उन्होंने 2 चीजें बताया था मुख्य रूप से। पहला उन्होंने बताया था प्लानिंग करना। जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम उसकी प्लानिंग करते हैं, और वो प्लानिंग भी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज उन्होंने बताया था कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, उसको लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत अच्छे प्लान बनाने की हमें जरूरत है। दूसरा चीज उन्होंने बताया था कि हमें यदि अपने आप को ठीक करना है, अपने जीवन को ठीक करना है, अपनी लाइफ को सही करना है, तो पहले हमें अपने पिन को ठीक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो पिन है, हमारी वही पिन हमारी पहचान है,
हमारी पहचान जब तक बड़ी नहीं होगी हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे या बड़ी पहचान नहीं कर पाएंगे। और वो बड़ी पहचान बनाने के लिए हमारा जो यह सिस्टम है, इस सिस्टम में हमें पहचान जो बड़ी दिलाती है वो हमारे पिन है, वो लेबल है, उस लेबल के द्वारा ही हम अपने आप को बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तो हम लोगों ने अपना लक्ष्य जो बनाया है उसे पूरा करना है और उस पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा समय हम लोगों के पास नहीं बचा है। यहाँ पे इस सिस्टम में सर ने बताया था कि यहाँ पे इस सिस्टम में दो तरह के लोग पैसा कमाते हैं, दो तरह के लोग पैसा कमाते हैं। वो दो कौन होते हैं उसमें सर ने बताया था कि दो तरह के ऐसे लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं। उसमें पहला वो होता है जो यहाँ पे खरीदारी करके पैसा कमाता है और खरीदारी करके पैसा कमाता है कैसे? क्योंकि वो खरीदारी करके पैसे को बचाता है और जगह और भी दूसरे ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, दूसरे व्यापार में हम लोग सामान खरीदते हैं लेकिन वहां पैसा बच नहीं पाता है क्योंकि वहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे हम अपने पैसे को बचा सकते हैं। तो सर ने बताया था कि यहाँ पे हम लोग अपनी खरीदारी करते हैं और अपनी खरीदारी करके हम अपने पैसे को बचाते हैं। तो यहाँ पे एक पहला वो आदमी होता है जो यहाँ पे खरीदारी करके अपने पैसे को बचाता है और दूसरे वो लोग होते हैं, वो उनको सर ने क्या कहा था, समझदार के श्रेणी में रखा था कि यहाँ पे दो तरह के समझदार लोग होते हैं। पहला समझदार वो होता है जो अपनी खरीदारी से पैसे कमाता है और दूसरा समझदार के बारे में सर ने बताया था कि दूसरा समझदार वो होता है जो यहाँ पे सिस्टम को सीख करके यहाँ से करोड़ों रुपया महीना कमाता है और करोड़पति भी बन जाता है। अब हमें यह तय करना है कि हमें सिर्फ खरीदारी करके पैसे कमाना है या पैसे बचाना है या अपनी खरीदारी करके यहाँ से करोड़ों रुपया महीना कमाना है। तो मैं कौन सा समझदार हूँ यह तय करना हमें अपने आप को है। और यहाँ पे हम अपना वो सब कुछ हमें मिल सकता है, हम वो अपने सारे लेबल, वो अपने सारे पिन, अपनी बड़ी पहचान सब कुछ हम पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा और सीख करके उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। बहुत सारे साथी हैं, हम सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन अपने 6 बेसिक पे हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आज इस प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखना चाहूंगा कि हमें सारे के सारे लोगों को पुनः एक रिवाइज करना है और अपने 6 बेसिक पे काम करना है, क्योंकि हमें 6 बेसिक पे जब तक हम पूरा 100% 6 बेसिक को फॉलो नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक बड़ी अचीवमेंट हम लोगों को नहीं मिल सकती है। और सबसे पहला उसमें 100% प्रोडक्ट यूज जो हमें रेगुलर करना है, 100% प्रोडक्ट यूज खुद करना है और अपनी टीम में कराना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को। दूसरा यह है कि बहुत सारे लोगों हमारे परिचित होते हैं कि हमारे इस समस्त पूरे जिले में, प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में हमको जानने वाले जितने भी लोग हैं उनकी अपनी लिस्ट बनानी। हम लोग लिस्ट पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करके काम नहीं कर पाते, तो हमें अपनी लिस्ट को जरूर बनाना है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि अपने कुछ लोगों को जो लिस्ट में बनाते हैं, रखते हैं, उन लोगों को अपने यहाँ इन्वाइट करना है या उनके यहाँ जाकर उनको अपने व्यापार के बारे में जानकारी देना है। और यदि जानकारी दे दिया तो उन्हें सिस्टम में लाना है और सिस्टम में लाना है, ला दिए तो फिर उसके बाद उनको स्टार्टअप भी कराना है, प्लान भी दिखाने हैं। और सबसे जो मुख्य चीज होती है कि ये सारा कुछ हम तभी कर पाएंगे जब तक माहौल में बने रहेंगे, और माहौल में रहने के लिए हमें मीटिंग, सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, लगातार किताबें पढ़ने पड़ेंगे, रेगुलर किताबों को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किताब हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है। आज जैसे हम कैसेट सुनते हैं, मीटिंग में होते हैं तो हमें कोई ना कोई स्पीकर बोलता है, हम सुनते हैं, और हम कैसेट सुनते हैं तो उसमें कोई बोलता है, हम सुनते हैं, और हमारे अंदर हमारे अवचेतन मन में उनकी कुछ बातें चली जाती हैं। तो किताब एक ऐसा हमारा साथी है, एक ऐसा स्पीकर है। जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब में जितने लिखी हुई बातें होती है वो स्वतः बोलती है, और वो शब्द स्वतः बोलता है, वो शब्द हमारे अवचेतन मन में जाकर के फीड हो जाता है, सेव हो जाता है, जो हमें निरंतर आगे बढ़ाते रहने की प्रेरणा दिया करता है। तो किताबें पढ़ना बहुत ही जरूरी हम लोगों को, और जब तक हम किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें, क्योंकि यह व्यापार बहुत बड़ा युद्ध है। व्यापार
इतना बड़ा युद्ध है और इस युद्ध को हम तभी लड़ पाएंगे जब हमारे पास बहुत सारे टेक्निक होगी, बहुत सारे हथियार होंगे, बहुत सारे हमारे जितने भी संसाधन हैं उनसे जीतने के, वो सारे के सारे हमें हमारे पास होने चाहिए। और वो हमें किताबों के माध्यम से, कैसेट के माध्यम के से और मीटिंग सेमिनार के माध्यम से हमें मिलते रहेगा और हम अपने युद्ध में अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है सर, आप सारे लोगों ने समय दिया। थोड़ा सा समय और बचा है, क्या मैं समय और ले सकता हूं, अपनी बात को आगे बढ़ा ले? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी बातें अच्छी लग रही हैं आप सभी को? बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है सर, बहुत ज्यादा। जी सर, बोलते रहिए सर। धन्यवाद सर, सर सुनते रहें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मित्रों, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, आप सभी लोग जानते होंगे। माँ दुर्गा की, भगवती की उसमें आराधना होती है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। तो माँ दुर्गा उसमें बोलते हैं, उनकी एक लाइन है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परम ऐश्वर्यम प्राप्स्यते भूतले पुमान। तो कहने का मतलब है कि हम जो जो सोचते हैं वो हम पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वो करना पड़ेगा जो जो उसके लिए जरूरत होती है। तो हम बड़ी ऊंचाई पे तो जाना चाहते हैं, बड़ी ऊंचाई पाना तो चाहते हैं, बड़ा लेवल तो पाना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो वास्तविक कीमत है, उसकी जो वास्तविक कीमत है, जो कुर्बानियां हैं वो उसके लिए हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं जितनी जरूरत है। जो उसकी कहने का मतलब, आदरणीय संजय सर हमेशा कहा करते हैं कि हमें कामयाबी चाहिए तो उसकी जो उचित कीमत है वो हमें अदा करना पड़ेगा, और हम सारे लोग अदा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा दिन तक स्ट्रगल करते हैं। और मित्रों, यह स्ट्रगल करने का समय नहीं है। संजय सर कहा करते हैं कि अभी अपने आप को प्रैक्टिकल करने का समय नहीं, बल्कि अब रिजल्ट की बारी है। हमें रिजल्ट का समय आ गया है, मिशन मंथ आ गया है, मिशन सितंबर में आ गया है। हमें जितनी भी ऊंचाई पे जाना है तय कर लेना है और तय करके उसके लिए काम करना है। हम लोग लग करके उसके लिए काम करेंगे। और देखिए सर, सबसे अच्छी बात है कि हमें जिस भी लक्ष्य पे जाना है उसकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करेंगे, हम लोग प्लानिंग करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम लोग फिर उसी एक कहानी याद आती है कि भौरे की कहानी, हम लोग भौरे की तरह से रह जाएंगे। हम लोग पढ़े एक संस्कृत की पुस्तक है, उसमें लिखा गया है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजः श्री इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। उसमें ये कहानी लिखी गई है। उसमें एक तरह से भाव है कि एक भौरा है, वो भौरा अपने कमल के कोष पे बैठ करके कमल के कोष के अंदर जो रस होता है उसका रसपान कर रहा था, और रसपान करते 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 वह यह भूल गया कि हमें अब सूर्यास्त हो जाएगी, कमल बंद हो जाएगा, हमें यहाँ से हट जाना है। यह उसका ध्यान नहीं रहा, क्योंकि वह रस का रसपान करने में इतना मस्त हो गया था कि यह बात वो भूल गया, और अंततः सूर्यास्त हो गई और कमल बंद हो गया। तो वह बैठ करके कमल के कोष में के अंदर यह सोच रहा है, यह रात बीतेगी, बड़ा ही सुहावना प्रभात होगा, सुंदर प्रभात होगा, चिड़िया चहचहाएंगी, चिड़िया कलरव करेंगी और पूरा एकदम छटा बिखरी रहेगी, बड़ा ही सुंदर प्रभात होगा, सूर्य उदित होंगे और यह कमल धीरे धीरे खिल जाएगा, और मैं इस कमल मर से निकल करके फिर से कमल के कोष में बैठ करके इसका रसपान करूंगा। और यह पूरा का पूरा वह सपना देख रहा है, बढ़िया स्वप्न देख रहा है, और स्वप्न देखते देखते एक बार रात हो जाती है, रात बीत जाती है, और जब रात बीत जाती है तब तक भोर हो जाती है, और जब भोर हो जाती है उसी समय हाथियों का झुंड जंगल से सरोवर में स्नान करने के लिए आकर के कूद जाता है। और कूद जाता है तो होता क्या है कि वो उसी में नहाते नहाते एक मदमस्त जो युवा हाथी था, वो नहाते नहाते अपने सूंड को आगे बढ़ाया, और बढ़ा करके उस कमल, जिस कमल के कोष के अंदर भौरा बैठा था, उसी कमल को ऐसे सूंड से पकड़ा और पकड़ करके उखाड़ करके फेंक दिया। हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। गज माने हाथी, उज्जहार माने उखाड़ करके फेंक दिया। तो हाथी ने कमल को उखाड़ करके फेंक दिया, और भौरे का जो स्वप्न था, भौरे का जो ख्वाब था,
बैठ करके पूरी रात बीतने के बाद अंततः उसका स्वप्न जो है पूरी तरह से वहीं पे खत्म हो गया, वहीं पे अंत हो गया उसका, और उसकी यह लीला, यह जो लीला है इस जीवन की समाप्त हो गई। तो इस कहानी को कहने का भाव मित्रों मेरा यह है कि हम अपने जीवन में पैदा तो होते हैं और पैदा होकर के हम बहुत बड़ी बड़ी सोच तो सोचते हैं, लेकिन उन बड़ी सोच को चूंकि ईश्वर, ये जब हम बच्चा पैदा होता है तो ऊपर वाले हमारे कान में आकर के बोलता है कि बेटा तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो, तुम जीतोगे और गारंटी है कि तुम जीत जाओगे, लेकिन कब ये नहीं बताऊंगा। और तुम जीतोगे क्योंकि तुम यदि काम करते रह गए, यदि तुम मेहनत करते रह गए तो एक दिन जरूर जीतोगे। और हम लोग क्या होते हैं, यह पूरा का पूरा जनमानस पैदा तो होता है, पैदा हो गया, लेकिन छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे काम में, छोटी छोटी इनकम में, छोटे छोटे विकास में, छोटी छोटी अचीवमेंट में को लेते लेते इतना भूल जाता है, इतना मशगूल हो जाता है उसको करते करते कि बड़ी अचीवमेंट के बारे में सोच नहीं पाता है और बड़ा लक्ष्य वह बना नहीं पाता है। इस भौतिकतावादी में धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। एक समय ऐसा होता है कि शाम तो हो ही जाती है और हमारे जीवन का जो कमल है वह बंद हो जाता है और हमारा जीवन वहीं पे समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाथी तो नहाने के लिए सरोवर में आएगा, ये तो निश्चित है। हमारा जीवन तो खत्म होगा, सारे के सारे लोग यहाँ से जाएंगे, और कब जाएंगे ये लिस्ट में सबका सारे लोगों का नाम लिखा होता है। और जैसे ही समय आता है वो हाथी आता है और हमारे कमल को उखाड़ करके फेंक देता है। तो मित्रों, बहुत सारी बातें हैं, हमें अपने लिए जरूर कुछ करना है और अपने लिए ही नहीं करना है। हम जब अच्छा करेंगे, हम बढ़िया करेंगे, हम बड़ा करेंगे तो हमारे साथ हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी बढ़िया कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यह आर्थिक आजादी का अभियान है। हमारा देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरा का पूरा हमारा हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम यहाँ पे अपनी बात को रखेंगे कि जैसे हमारे देश के सिपाही सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे जांबाज साथी रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश को राजनीतिक आजादी दिलाने के लिए इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। तो आज हमारे पास भी एक ऐसा अवसर आया है, एक ऐसा स्वर्णिम अवसर आया है जिसके माध्यम से हम अपने पूरे देश को आर्थिक आजादी दिलाने का काम करेंगे। और मित्रों, हम लोग यदि साथ मिल जाएं तो साथ मिल करके यदि उसके लिए काम करें तो हम अपने पूरे देश को, अपने देश की समस्त जनता को एक आर्थिक आजादी दिला सकते हैं, दिलाने का काम कर सकते हैं। जैसे आज हम लोग राजनीतिक आजादी हमारे देश की हुई है, उस आजादी में सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार भगत सिंह जी और बहुत सारे ऐसे, चंद्रशेखर आजाद जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। तो आज यदि हम लोग मिलकर के, आज हम लोगों को भी अपने देश को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए एक मौका मिला हुआ है, तो हम सारे के सारे लोग मिल करके यदि अपने देश की आर्थिक आजादी दिलाने का काम करते हैं तो हम लोगों का भी इतिहास में स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा जाएगा। और हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को यह जल्दी, बहुत पहले ही यह बात समझ में आ गई है, हम लोगों को मिलकर के बड़ा काम करना है। तो मित्रों, यह समय, यह सेशन आज का समाप्त हो रहा है। आप लोगों ने बड़े ही धैर्य के साथ हमारी बात को सुना है। मैं अभी कुछ बहुत ज्यादा बोलने लायक नहीं था, लेकिन आप लोग इतने धैर्य के साथ सुन रहे थे तो इसलिए मैं अपनी बात को बराबर बढ़ा रहा था। मात्र अभी 2.5 मिनट बचे हुए हैं। हम चाहेंगे आदरणीय योगेंद्र प्रधान जो हमारे इस बिजनेस में ग्रेट अपलाइन है, हम चाहेंगे कि सर आप थोड़ा सा इस पूरे मीटिंग का निष्कर्ष बताते हुए, कंक्लूजन करते हुए आज की मीटिंग का समापन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर, और आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत कुछ मिलता है सर आपसे। धन्यवाद, धन्यवाद। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। और जब आप बोलते हैं और संस्कृत भाषा का जब श्लोक सुनाते हैं तो इतना, मतलब मैं तो भाव विभोर हो जाता हूँ उसी में कि काश हम लोगों को भी ये सब चीजें कंठस्थ हो जाएं। देखिए, हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं सर। हम किसी की कमियां निकालने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, हम हर किसी के कमी को पूरा करने के लिए आए हैं यहाँ पे।
हम सारे साथी मिलके अपने जो साथ बिजनेस में आए हैं उनको उठाने का काम करेंगे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, तो यहाँ पे सब जीत सकता है, हर इंसान जीतेगा। आज कल के बाद परसों देश की राजनीतिक आजादी का पर्व मनाया जाएगा 75वां, और हम सारे लोग उसमें शरीक हैं। लेकिन आज वास्तव में आजादी जिससे कहते हैं वो अभी वंचित है 80% लोग, जिनके पास इनकम नहीं है, जिनके पास 10-5 हजार रुपए का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और इस देश में बहुत सारे लोग आए और चले गए। आज हमारे कंपनी के मालिक आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने जो महसूस इन विगत 2-4-5 दिनों के अंदर उनको महसूस हो रहा है, उनकी पीड़ा, उनका दर्द हम लोग महसूस करते हैं सर। और अपने बीच का कोई साथी जब साथ छोड़ के चला जाता है ना, जिसको हम 10 मिनट नहीं देखते हैं तो खला जाते हैं, और हमारे बीच से चला जाता है, हमारा जो पैसा नहीं करता है वहाँ पे उनका पैसा काम नहीं करता है सर। आज वो इसका विस्तार से डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा सर ने बड़ा अच्छा जिक्र किया है। तो लेकिन आने जाने के बीच में जो समय मिला है, ईश्वर ने हमें समय दिया है, उन लोगों के भलाई के लिए